शख्सियत का नाम बता रहा है, राइट, उनके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? उनका तो नाम ही उनका पहचान है, राइट। तो आज उन्होंने अपना पहचान बना लिया है, तो क्या आप सब भी अपना पहचान बनाना चाहते हैं? मैं आप लोगों का वीडियो एंड फोटो के माध्यम से देखना चाहूंगा। क्या हम एक्साइटेड हैं? पक्का? चलिए, आप लोगों की इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा आईटीसी लीडर एंड को फाउंडर ऑफ मल्टीप्लायर, गौरव मेरा सर को। सब लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतने वार्म वेलकम के लिए। और स्पेशली द्वारका जी को पहली बार मैंने उनको किसी प्रोग्राम में एमसी या किसी भी प्रोग्राम में किसी स्टेज के ऊपर देखा है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू सी द्वारका जी पूरे पैशन के साथ, मतलब बिल्कुल जैसे सामने ही सारे लोग बैठे हुए हैं उनके फिजिकली, बिल्कुल वैसी द्वारका जी जो है सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो थैंक यू द्वारका पांडे जी फॉर दी वार्म वेलकम एंड दी काइंड वर्ड्स। और आप सब लोगों का भी जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और उनके कैमरे खुले हुए हैं उनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ लोग हैं जिनके कैमरे तो नहीं है, अब मुझे पता नहीं कि वो कैमरे के पीछे क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना कैमरा ऑन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि कैमरा ऑन रखने से क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप लोग कभी प्रसाद लेने जाते हैं ना तो मम्मी डांट देती है कि उल्टे हाथ से नहीं लेना है, सीधे हाथ से लेना है। और हम में से कुछ लोग बहस करते हैं क्या फर्क पड़ता है, सीधे हाथ से लो या उल्टे हाथ से लो, प्रसाद तो पेट में ही जाना है। तो मम्मी या जितने भी बड़े हैं वो सब डांटते हैं कि नहीं बेटे आपकी भावना का फर्क पड़ता है। उसी भावना में जब आप इस प्रोग्राम में बैठे हैं और क्योंकि स्पेशल लोग बैठे हैं जो मैं सुन रहा हूँ बार बार स्पेशल लोग बैठे हैं, तो स्पेशल लोगों से तो ये उम्मीद की ही जा सकती है कि वो लोगों की जो भावना है इस प्रोग्राम में बैठने की वो कमाल की है। बहरहाल आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, देवेशीष जी का भी कॉल आया, सौरभ जी का भी कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हम लोग रख रहे हैं और पहली बार हमने आपसे पूछे बिना आपका नाम भी अनाउंस कर दिया तो आप इस प्रोग्राम को जरूर करिए थे। तो मुझे बहुत अच्छा, लाइक एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट दिस सोल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है असली लीडर वही है जो सिचुएशन को देख के वो चेंजेस लेके आए अपने स्ट्रैटेजी के अंदर ताकि हम आगे सोल्यूशन निकालें। तो मुझे याद है कि एक आरटीपी हमारे थे, तो एक आरटीपी का सोल्यूशन शायद ये निकाला गया कि आने वाले ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारा आरटीपी होने जा रहा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अपग्रेडेशन एंड चेंज। और ये एक जूम मीटिंग जिसमें जितने भी स्पेशल लोग हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, प्रिंसेस हैं, लॉयल्टी बोनस अचीवर हैं, सुपर 3 या सुपर 6 हैं, उन सब लोगों को ये जूम मीटिंग में कनेक्ट किया गया। और जैसा मुझे बताया गया कि इसमें क्योंकि ये डिजिटली हम लोग कनेक्टेड हैं तो न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि बाहर के स्टेट से भी, इवन बिहार से भी, इवन उड़ीसा से भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो इस मीटिंग के अंदर, इवन देहरादून हमारे उत्तराखंड से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एसोसिएटेड हैं इस मीटिंग के अंदर। तो आप सब लोगों का वार्म वेलकम। सौरभ जी ने और मेरे बाकी साथियों ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन के लिए कही, तो अपना एक छोटा सा ही बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, लेकिन ज़्यादा समय मैं दोस्तों एक सेशन के ऊपर आप लोगों के ऊपर लेके जाऊंगा जो जिम्मेवारी मुझे यहाँ पे आज दी गई है आप लोगों के द्वारा। तो जिन लोगों से बाई चांस अगर पहली बार मुलाकात हो रही है तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। मेरा नाम गौरव मेहरा है, दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, पला बड़ा मैं दिल्ली में ही। मेरी एजुकेशन पूरी दिल्ली एनसीआर से है। I completed my computer engineering from Ghaziabad and then I completed my MBA from Amity Business School Noida। और MBA करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट टीवीएस मोटर कंपनी में हुई, जहां बतौर टेरिटरी मैनेजर मैं जॉब करता था। अपनी नौकरी के साथ साथ ये बिजनेस मेरे जीवन के अंदर आया और अपने इस बिजनेस को मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ ही शुरू किया। जिस दिन इस बिजनेस को शुरू किया, न इस बिजनेस की जानकारी थी, ना ही इस बिजनेस को शुरू करने की कोई इच्छा थी।
सिर्फ एक ही वजह रही इस काम में आने की कि जो व्यक्ति मुझे इस काम में लेके आए थे उनको मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। वो टीवीएस में भी मेरे बॉस थे और आज भी मेरे तो क्या हम सब के बॉस हैं, जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज। कमाल की पर्सनालिटी है, उनका नाम सुनते ही एक एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी में आ जाती है, एक रिस्पेक्ट की फीलिंग हमेशा उनका नाम सुनते ही आती है और वो डिजर्व भी करते हैं बिकॉज एवरी डे ही प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी अ बेटर लीडर। आज मैं देख रहा था टुडे ही वाज सेलिब्रेटिंग दैट हिज यूट्यूब चैनल हैज क्रॉस 7 लाख सब्सक्राइबर्स टुडे ओनली, डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन हुए 7 लाख सब्सक्राइबर उनके क्रॉस हो गए। तो अमेजिंग यार, 7 लाख सब्सक्राइबर हैं आज उनके और इंस्टाग्राम पे और 3 किताबें वो लिख चुके हैं। इज नाउ अ ग्लोबल पर्सनालिटी। ये भी कहना गलत होगा कि वो आज इंडिया में छाए। उन्होंने मुझे इस बिजनेस में आने के लिए कहा तो मेरे पास ना करने की कोई चॉइस ही नहीं थी। हर बार परस्यू करने पे, कहने पे मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने में, जिसको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, उस प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो गया। जिस प्रोग्राम में जाने के बाद इस बिजनेस के प्रति जो मेरी परसेप्शन थी या ये कह लीजिए कि जो धारणा थी वो वहां से बदलने लग गई और वहां से फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली बिल्ड किया। ऑलरेडी सौरभ जी ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हमारे घर की कवर की, मैंने भी बहुत सी अचीवमेंट्स ली, गाड़ियां भी ली। आज BMW गाड़ी से जैगुआर गाड़ी पे अपग्रेड कर लिया, या फिर जैसे सौरभ जी ने घर बनाया, मैंने भी घर बना लिया, पैसे कमा लिए। लेकिन मैं सच कहूँ तो इसको मैं कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट अपनी नहीं मानता, क्योंकि आज शायद स्टेज लाइफ में वो आ गई कि इन चीजों से बड़ी चीजें मुझे आकर्षित करती हैं। तो आज मुझे जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो आकर्षित करता है कि जो टीम और जो नेटवर्क और उस नेटवर्क का जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आज मैं कमाने में कामयाब हुआ हूँ, वो मेरी असली अचीवमेंट है। आज सुबह एक और मीटिंग थी, मैं उसमें भी शेयर कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली मुझे लगभग आज से 15 दिन पहले कोरोना हो गया। और ना केवल मुझे हो गया, मेरी पूरी फैमिली को हो गया। मेरे छोटा बेटा है 9 साल का, उसको भी हो गया, वाइफ को भी हो गया। और अच्छी बात ये रही कि क्योंकि हम रेगुलरली हेल्थ सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं तो उसने हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं किया। नो डाउट एक 3-4 डेज का एक फेज था जो सर्दी खांसी जुकाम के रूप में चला, लेकिन वो जो डेंजर चीजें होती हैं कि ब्रीदिंग इश्यूज हो जाए या बॉडी बिल्कुल ही ढल जाए, ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। शायद अगर हम टेस्ट ना कराते तो इसको सर्दी खांसी जुकाम मान के भी हम 10 दिन के अंदर रिकवर हो जाते। तो एक तो वो मुझे बहुत चीज अट्रैक्ट थी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये थी जब मेरी रिकवरी हो गई। ऑब्वियसली बॉडी को रिकूप करने में तो टाइम लगा, लेकिन मेरा बुखार उतर गया और मैंने 5 डेज के बाद फोन करना शुरू किया। सौरभ जी को किया, देवशीष जी से भी बात हुई, चिंतन जी से भी बात हुई। अब मैं फोन करके पूछ रहा हूँ, हाँ जी काम का क्या हालचाल है, कोई है तो बताइए। और सामने वाले मुझे पहले तो समझाने लगे, फिर डांटने लग गए, आपको क्या करना है काम से, आप अपना रेस्ट करो, आपको बोला है ना आप अपनी पूरी तरीके से अपनी सेहत को ठीक रख लो। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फीलिंग इन। चिंतन से बात हुई, वो बोला मैंने आपको फोन ही नहीं किया इस वजह से ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा बीमार आदमी को यही इरिटेशन होती है जब सब पूछते हैं आप कैसे हो। मतलब दिस इज अमेजिंग यार, आप कसम से मैं बोल रहा हूँ, कोई मतलब पुण्य किए होंगे मेरे परिवार ने कि पिछले जन्मों के जो आप जैसे लोग, और वो इतना प्यार, इतना ग्रैटिट्यूड, इतना रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलता। अब दिल से बोल रहा हूँ यार, नहीं मिलता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पंजाब की टीम है, अनिल शर्मा जी हमारे हैं, उनकी टीम में एक STC लीडर है, उनका नाम है रोहित पलटा जी, कुछ लोग जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया आज से 15 दिन पहले। वो किसी कंडोलेंस में अपने रिश्तेदार के साथ गाड़ी में जा रहे थे, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इतनी तेज चोट लगी कि वो पिछले 15 दिन से अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश हैं। अभी भी वो पहले वेंटिलेटर पे थे, टचवुड आज वेंटिलेटर से बाहर आ गए, लेकिन आज भी 15 डेज के बाद भी उनको नहीं आया। लेकिन आप ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझिए। मेरी 3 बार मानिक जी से, अनिल जी से इस विषय पे बात हुई और उन्होंने कसम खा ली है कि जब पलटा जी इस फील्ड में दोबारा आएंगे उनको RTC गिफ्ट में देना है हमें। मतलब
पहले से जिम चार्ज अप है काम करने के लिए, और पहले से ज्यादा अपलाइन जिम्मेवारी लेके काम कर रही है कि इन, जब ये ईश्वर करे जल्दी से जल्दी आए, लेकिन इनको आरटीसी एज अ गिफ्ट हम देंगे कि आपके पीछे से भी आपकी आईडी जो है वो आरटीसी के अंदर कन्वर्ट होगी। सच में बताओ ना, नौकरी में, दुकानदारी में आपने ये चीज महसूस की होगी। अपना वो दोस्त भी जो बिल्कुल रोज जिसके साथ टिफिन शेयर करते हो ना आप, जब उसकी भी प्रमोशन होती है ना तो जलन डेवलप हो जाती, जेलेसी डेवलप हो जाती है दो दोस्तों के अंदर। दुकानों में आपने ये बखूबी देखा होगा किसी न किसी पुराने बाजार में, ये है जी चौधरी जी की पुरानी दुकान, ये है नई दुकान, ये है असली दुकान, ये है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है कि सगे भाई भी आपस में लड़ गए, भिड़ गए, एक कारोबार नहीं संभाल पाए, तो दोनों ने अपने हिसाब से आधी आधी दुकानें कर ली और आज क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी असली मैं हूं, नहीं जी असली मैं हूं। और उसके बिल्कुल विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें ना पैसा लगता है, ना लाइक इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन हार्ड वर्क की लगती है, शायद इमोशंस की बहुत ज्यादा, या रिलेशन की इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन आप उस इमोशन की, उस रिलेशन की, उस हार्ड वर्क की रिटर्न को अगर आप देखेंगे, क्या कमाल का रिटर्न है यार। कि आपकी टीम आपको कह रही है आपको क्या लेना देना, आप काम कर, आप अपना आराम करो ना, हम कर तो रहे हैं काम। मतलब ईश्वर किसी को ये दिन ना दिखाए, लेकिन अगर ये दिन आए भाई साहब, तो एक्चुअल इंश्योरेंस जो है ना वो यही होता है यार। आपने बहुत सारे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं है वो ये समझते हैं, एज अ फादर, एज अ मदर, आपको भी पता है पेरेंट्स का रोल ये नहीं होता कि वो आपको कुछ खिलाएंगे या आप ही को पूरी जिंदगी पालेंगे। लेकिन पेरेंट्स होने और ना होने का एक बहुत बड़ा फीलिंग क्या होता है, एक मॉरल सपोर्ट होती है ना कि यार ये पीछे बैठे हैं, भूखे तो नहीं मरने देंगे, क्या करना हम नहीं है अपने हाथों से। लेकिन उसके बावजूद भी एक होता है ना कि यार चल संयुक्त परिवार है, अगर एक की नौकरी छूट भी गई तो आदमी बोलता है चल रोटी के लाले तो नहीं पड़ेंगे, कम से कम बच्चे रोटी तो खा ही लेंगे। ये एक जॉइंट फैमिली की फीलिंग है, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग मल्टीप्लायर्स के परिवार को महसूस कर पाओ। मतलब हालांकि ये मेरा वे नहीं था, लेकिन मैं एक इमोशनली लाइक आज मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि आई वॉज लाइक I was filled with so much positive emotions in last 15 years. Even मेरी वाइफ भी, गरिमा भी मेरे को बोल रही थी अब तुम जाते क्यों नहीं। मैं तो कोई बुला ही नहीं रहा है यार। मतलब लोग इवन जूम के ऊपर भी मेरे से 3 बार पूछा, तो इसलिए देवशीष ने और सौरभ ने, आप कर लोगे ना सेशन। मैं कहा हाँ यार कर लूंगा मैं, मतलब तुमने तो मुझे ऐसे ही फीलिंग करा दी। नहीं मतलब 1 घंटा, आप अगर 15 मिनट के लिए आप कंफर्टेबल हो तो 15 मिनट, नहीं तो हम मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा देखो ऐसा है, अब इसके बाद मैंने अगर काम नहीं किया तो मेरे घर वाले धक्का दे देंगे मुझे, तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि हम ना तो मुझसे रुका जा रहा है और ना ये मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं इससे ज्यादा। अब आप मुझे बुला लो। मैंने चिंतन को स्पेशली पूछा, देख ले बुधवार को रहना है, नहीं नहीं आप मंगलवार को बस देख लो। मेरी ना गलती हो गई, शाम को रुक पाओगे। मैं यार मैं पूरा दिन रुक जाऊंगा भाई, कोई इसमें कोई बात छोड़ना है, कोई सेशन करवा ले। नहीं नहीं शाम को तो बस चाय पिलवानी है आपके साथ, सेशन तो हम कर लेंगे। और कहाँ मिलेगा भाई, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या लोग ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन इससे बेहतर मुझे तो नहीं पता कि क्या, पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं। फिर बहरहाल इमोशंस को मैं कंट्रोल करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर दोस्तों वापस आता हूँ, और बहुत क्विकली आपको कुछ चीजें, कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं भी समझाने की चेष्टा करता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर कैसे और क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि आपको बहुत सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। तो बस आप मुझे एक बार एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि क्या मेरी जो स्लाइड है वो आपको दिखाई दे रही है, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं स्लाइड शेयर कर लूं। जी सर बिल्कुल। ओके आप बताइएगा तो फिर मैं शुरू करता हूँ। जी सर स्लाइड विजिबल है सर। विजिबल है ना? चलिए। So now welcome to the world of possibilities। ये मेरी one of the favorite slides in the world है, और मैंने हर बार ये कहा है कि जब ये स्लाइड आपके सामने आए तो आप समझ जाना कि पीपीटी मैंने ही बनाई है, क्योंकि मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का जो ट्रू डेफिनेशन है, जो असली जिसको बोलते हैं ना रियल परिभाषा अगर कोई है, तो मैं मानता हूं कि दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। क्योंकि 2 चीजें ये काम करता है, ये बिजनेस आपको देता है। पहली चीज, ये बिजनेस आपको मौका देता है आज से पहले जो भी हुआ
आप उसको अपने जीवन से डिलीट करके उस बिटर एक्सपीरियंस से सिर्फ कुछ सीख के आज से चाहें तो एक नया चैप्टर, एक नया सुनहरी कल बना सकते हैं। और ये मौका न नौकरी में है न दुकानदारी में। दूसरी चीज, ये बिजनेस अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज लेके आता है। ये संभावनाओं का बिजनेस है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर आपकी कोई दुकान है या शोरूम है जो आपने किसी मेन रोड पे खोल दिया, लेकिन 1.5 साल के बाद शोरूम चलने लगा तो उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बन गया, तो क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं। क्या आप उस गलती को या उस शोरूम को उठा के कहीं और लेके जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बिजनेस में आपने सपोज करिए अंबाला शहर को बिल्ड करना शुरू किया, कुछ कारणवश 3 महीने के बाद लगा कि यहाँ बात बन नहीं पा रही, तो क्या आप दोबारा करनाल में बिजनेस को नए सिरे से बिल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बिजनेस अनलिमिटेड एक दुनिया है पॉसिबिलिटीज की, संभावनाओं की, क्योंकि एक नया व्यक्ति बिजनेस में 1000 उम्मीदों के रास्ते आपके लिए खोल देता है। एक व्यक्ति, आप इमेजिन करो, दीपक बजाज जी भी किसी के लिए तो एक व्यक्ति ही थे। पहले दिन तो दीपक बजाज जी भी एक इंसान ही थे, एक बीज ही थे। किसको पता था कि एक बीज में से कितना बड़ा वृक्ष मल्टीप्लायर और कितने सारे फल उस पेड़ में लगेंगे। तो आपका और मुझे अल्टीमेटली तो जीवन में इतना ही चाहिए कि भैया लेफ्ट में एक दीपक बजाज आ जावे और राइट में एक दीपक बजाज आ जावे, अपना लाइफ सेट हो जाए। तो इस वो दीपक बजाज या वो लीडर आप बस खोजते रहिए, किसी ना किसी दिन आपसे बेहतर लोग आपके बिजनेस में आएंगे और आपके बिजनेस को कमाल का आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस बिजनेस के अंदर एक बहुत फेवरेट हमारी स्टेटमेंट है जो आपने शायद सुनी हो, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर आपको जीवन में वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा काम करना ही पड़ेगा दोस्तों जो आज तक आपने नहीं किया। मतलब सेम काम को करके एक डिफरेंट रिजल्ट की अगर आप उम्मीद रख रहे हैं तो वो अपने आप में ही एक बेवकूफी का विषय है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर मैं नौकरी करता हूं और मुझे पता है कि मेरी नौकरी में जो मेरे बॉस हैं और उनके जो बॉस हैं और उनके भी जो बॉस हैं, उनकी आमदनी 25 लाख रुपए साल की है, तो अगर आज मैं 25 या 30 साल का हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे 3 स्टेज ऊपर जो व्यक्ति 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, उनकी आमदनी भी 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए साल की है, और मैं उस नौकरी में रहते हुए ये सोचता रहा हूं कि मुझे एक दिन 1 करोड़ रुपए साल का आएगा, वो कैसे आ सकता है? क्योंकि जब तक आप कोई अलग काम करेंगे नहीं, तब तक आपको कोई अलग परिणाम मिलेगा कैसे? इसीलिए कहा गया है कि अगर आप जीवन में वो लाइफस्टाइल चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिली, पहले वो वर्क स्टाइल, वो काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। जैसे इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग फुल टाइमर हो जाते हैं और उनका लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो गलती क्या करते हैं, फुल टाइमर होने से आपके लाइफस्टाइल में फर्क नहीं आएगा जब तक आप अपने वर्क स्टाइल में फर्क नहीं लाएंगे, जब तक आपके वर्किंग पैटर्न में आप डिफरेंस नहीं लेके आएंगे, तब तक आपके लाइफस्टाइल में कोई फर्क आने वाला नहीं है। या सबसे सरल शब्दों में समझाऊं तो सबसे सरल तरीका होगा, अगर इनपुट नहीं बदलेंगे तो आउटपुट भी नहीं बदलेगी। हम सब लोग जो सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, हम सब लोग बोलते हैं गीगो। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, गोल्डन इन, यहाँ पे भी यही कहा गया है। आप अपने काम करने के तरीके में, सलीके में, आप अपने बिहेवियर में जब बदलाव लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में भी वो बदलाव रिफ्लेक्ट करने शुरू हो जाएंगे ना। एक और चीज भगवत गीता में भी लिखी है कि भाई बदलाव तो कांस्टेंट है और सिर्फ बदलना ही सर्वाइवल का तरीका है। मतलब परिवर्तन संसार का नियम है और मात्र परिवर्तन ही एक तरीका है सरवाइव करने के लिए। क्योंकि अगर आप समय रहते नहीं अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं तो यकीन मानिए, अगर आप नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको वाइप आउट कर दे। जैसे मैं कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। तो आप देखिए, एक जमाना
बैंक में लाइनें लगती थी पैसे जमा कराने और पैसे निकालने के लिए। धीरे धीरे जमाना एटीएम पे शिफ्ट हो गया। 1990 से 2010 आते आते एटीएम पे शिफ्ट हो गया। लेकिन आज एटीएम के बाद भी जमाना पेटीएम, गूगल पे या यूपीआई आप समझते हैं, अब उस पे शिफ्ट हो गया। आप इमेजिन करिए अब कि कोई आज बैंक हो जो ये अड़ जाए कि हम अपनी आज एटीएम फैसिलिटी यूपीआई पे अपने बैंक को प्लेटफॉर्म पे उनको मर्ज नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताइए क्या उस बैंक में कोई भी आदमी खाता खोलेगा? कभी नहीं खोलेगा। तो उन बैंक वालों को वक्त के साथ बदलना ही पड़ेगा। आप देखिए कंप्यूटर से लैपटॉप आए, लेकिन अब लैपटॉप से भी धीरे धीरे जो जिंदगी है वो टैबलेट पे या इवन मोबाइल फोन के ऊपर ही चली गई। आज 99% लोग अपना मोबाइल से ही जीमेल, मोबाइल के ऊपर बनाने का काम और मोबाइल से ही वो ऑलमोस्ट सारे काम करने लग गए हैं जो काम लैपटॉप से होने संभव होते थे। तो आज बहुत से घरों में आप देखेंगे अब लैपटॉप जैसी चीज भी नहीं है, मोबाइल से ही काम चल रहा है। इवन बच्चों की क्लासेस भी आप देखेंगे तो मोबाइल से ही लोग बच्चे आजकल जो है वो क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो ये जमाना बदल रहा है। टेलीफोन आप देखिए, कहाँ ये फोन, कहाँ नोकिया, लेकिन धीरे धीरे आईफोन या जिसको स्मार्टफोन बोलते हैं, और अब स्मार्टफोन में भी वो क्या कहते हैं वो फोल्ड वाले फोन जो हैं वो अब आने शुरू हो गए। तो ये आप कभी कभी सोचते होंगे ना कि भाई ये मोबाइल तो हिट था, तो ये कंपनी क्यों नए वर्जन लेके आ रही है, या सैमसंग क्यों हर 3 महीने में एक नया मोबाइल का कोई ना कोई मॉडल लेके आता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर समय के साथ हम नहीं अपने अंदर अपग्रेडेशन लेके आएंगे तो हम टूटेंगे, हम खत्म ही हो जाएंगे। सिमिलरली आप देखेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन, कहाँ वो डायलअप कनेक्शन होता था, आया, फिर अब 4G आ गया, अब 4G वायरलेसली भी आ गया, और आपको पता है कि कुछ समय में 5G भी हमारे सामने आने वाला है। तो इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि एक जो मूवी होती है 600-650 MB की, वो विद इन 1 मिनट, रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट में एक मूवी डाउनलोड कर पाएंगे आप। दैट विल बी द स्पीड विच विल कम इन टाइम्स टू कम। तो ये सब समय के बदलाव के बीच। स्पोर्ट्स आप देखिए, कहाँ वो स्पोर्ट्स हमारे लिमिटेड होते थे कि भाई इंडिया का मैच हो रहा है किसी और कंट्री के साथ, तो वहीं पे IPL आया। और आपको बताऊं, शायद आपको हैरानी भी हो, जो ICC है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, उससे कहीं गुना ज्यादा अमीर IPL का जो हमारा बोर्ड है वो है। IPL इज अ वेरी वेल्दी लोगों का गेम, या वेरी बजट जो होते हैं IPL के वो उससे भी ज्यादा होते हैं। और अब उसको आप देखिए प्रो कबड्डी, इवन फुटबॉल के अंदर भी इंडियन प्रीमियर लीग आ गया। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो एंटरटेनमेंट के तरीके बदल रहे हैं। इवन टैक्सी आप देखिए, आप सोचिए पहले जब कभी जाते थे तो बस लेने के लिए या ऑटो लेने के लिए ऑटो स्टैंड जाते थे, या घर के बाहर निकल जाते थे हाथ देते हुए कि ऑटो जा रहा या कोई कैब जा रही होगी तो हम उसको हाथ दे देंगे। बट जब से उबर ओला आया है, वी ऑल हैव चेंज, वी ऑल हैव अपग्रेडेड, वी नो अब कुछ नहीं करना होता है, क्लिक करिए गाड़ी अपने आप आती है। इवन यू कैन ट्रैक द कार, वो गाड़ी कहाँ पहुंची, मेरे घर के पास पहुंची कि नहीं पहुंची। तो टोटली चेंज हो गया। तो आज अगर कोई टैक्सी वाला, आज मैं तो जी ओला उबर पे नहीं अपने आप को रजिस्टर करूंगा, मैं तो चौक पे ही खड़ा रहूंगा ताकि कोई आए। तो उसको पता है दिन ब दिन क्या लगेगा। ऐसे लोगों ने ना टैक्सी में आना बंद कर दिया। अरे लोगों ने बंद नहीं कर दिया, अब कोई चौक पे नहीं आता है टैक्सी लेने के लिए, अब लोग मोबाइल के ऊपर टैक्सी बुक करते हैं। तो उस टैक्सी वाले को अपने अंदर वो बदलाव लाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस फॉर हिम। सिमिलरली आप देखेंगे कैसेट्स का तरीका बदल गया, कोडेक की फिल्म थी, अब सब डिजिटल हो गया। अब तो इतना सब हो गया, कैमरे जो फोन के हो गए हैं वो उन सोनी के जो कैमरेज आते थे उससे ज्यादा बड़ी बड़ी फोटोज और बहुत अच्छी फोटोज खींचने लगे। तो ये बदलाव आ गए। टीवी के अंदर आप देखेंगे तो टीवी भी धीरे धीरे, आपको शायद जान के हैरानी होगी, टीवी बदल तो रहे हैं लेकिन आने वाले 10 सालों में टीवी गायब ही हो जाएंगे। टीवी होगा ही नहीं घर में। हर बच्चे का अपना एक मोबाइल होगा, उसी पे ही अपना टीवी है, क्योंकि सब डिजिटल आ गए। तो आप सोचो अगर आज कोई चैनल वाला हो, जी वाला हो, सोनी वाला हो, वो अड़ जाए कि मैं नहीं जी जो प्रोग्राम्स होते हैं मैं उनको मोबाइल पे नहीं दिखाऊंगा, तो आपको लगता है वो सरवाइव कर पाएंगे आने वाले? नहीं कर सकते। 90% मूवीज अब थिएटर में कहाँ लॉन्च होती है,
अब 90% मूवीज आप देखेंगे तो हॉटस्टार पे या अमेजोन प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे ही तो लॉन्च होती है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब लोग थिएटर्स की तरफ नहीं जाते हैं। लोगों को एक कंफर्ट हो गया है कि भाई मैं अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा है, मैं उसी में मूवी देख लूंगा। तो नाउ वो चीजें भी चेंज हो रही है, कम्युनिकेशन का तरीका चेंज होता जा रहा है। आप देखिए व्हाट्सएप पे ही 90% लोग व्हाट्सएप इवन देखेंगे तो ये जूम क्या है, ये भी तो कम्युनिकेशन का तरीका ही है। कोविड से पहले किसने सोचा था कि ऐसे उड़ीसा और बिहार और देहरादून और दिल्ली और